छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू रानी ताराबाई, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगलों से बरसों तक बचाने वाली रानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया। मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालुसरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। दुख की बात है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटक में वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गई हैं। लोकगीत, लोक कथाओं के रूप में वे कहीं न कहीं आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। बेहद जरूरी है कि हम उन औरतों को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। मराठाओं की बागडोर तब संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है, और अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को रैनहा डॉस मराठास या मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायकी देवी, शिवगंगे की रानी वेलु नचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया, और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक हैं। कौन थी रानी ताराबाई? रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ। लाइव हिस्ट्री इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थीं। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था, और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठाओं का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने, और उनकी छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई, और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए।
मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचाकर रखा। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई का साथ दिए 2 विश्वासपात्र और वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव।